प्राचीन भारत की रेत में दबे रहस्य, सदियों पुरानी दीवारों में गूंजती फुसफुसाहट और समय के थपेड़ों से बची कहानियां। और आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास और अनसुलझे रहस्य के धुंधलेपन में लिपटी है। महाराजा के श्राप और एक भूली हुई हवेली के खूनी सच की कहानी। यह किला, जिसे कालागढ़ के नाम से जाना जाता था, सदियों से वहीं खड़ा था, बारिश और धूप झेलता हुआ। उसकी विशाल पत्थर की दीवारें ना जाने कितनी युद्धों, प्रेम कहानियों और साजिशों की गवाह रही थी। मैंने एक उत्सुक इतिहासकार और रहस्य प्रेमी के रूप में कई रातें वहीं बिताई, एक पुरानी किंवदंती का पीछा करते हुए महाराजा रणधीर सिंह के लुप्त हो चुके रत्न और उनके परिवार पर लगे श्राप की। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को किले की पुरानी हवेली के अंदर से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे अतीत के भूत किसी को बुला रहे हों। एक बरसती रात मैंने अपनी लालटेन के साथ किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर पत्थरों की गूंज मेरे ही कदमों की थी। मैं जानता था कि इस किले के नीचे कई और कहानियां दबी हुई थीं। मेरी खोज मुझे किले के भीतर एक पुरानी रहस्यमयी हवेली तक ले आई। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं और आंगन में जंगली पौधे उग आए थे। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरी लालटेन की रोशनी में एक भयानक नजारा दिखाई दिया। दीवारों पर प्राचीन लिपियां खुदी हुई थीं, जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। एक अजीब सी ऊर्जा थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। आंगन के बीच में एक गहरा लाल धब्बा था जो सदियों बाद भी मिटा नहीं था। यह खून का धब्बा यहाँ हुई किसी भयानक घटना का मूक गवाह था। मैंने देखा कि कुछ छायादार आकृतियां मेरी लालटेन की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थीं, जैसे अतीत के प्रेत मेरे हर कदम का पीछा कर रहे हों। अचानक मेरी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। कमरे के अंदर से एक धीमी रहस्यमय चमक आ रही थी। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला और वहाँ मुझे वह मिला जिसकी मुझे तलाश थी, भूली हुई पांडुलिपि का अभिशाप। यह एक प्राचीन भारी भरकम पांडुलिपि थी जिसकी जिल्द पर सोने का काम था। जैसे ही मैंने उसे खोला, एक तेज नीली रोशनी निकली और उसके साथ ही धुएं के आकार में कुछ भयानक चेहरे हवा में तैरने लगे। पांडुलिपि के पन्नों पर खून का एक सूखा धब्बा और एक मोहर लगी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे पढ़ने की कोशिश की हो और फिर वहीं छोड़ दिया हो। इस पांडुलिपि में महाराजा रणधीर सिंह के खूनी इतिहास और उनके परिवार पर लगे श्राप का रहस्य छिपा था। पांडुलिपि में लिखा था कि महाराजा रणधीर सिंह ने एक विदेशी जादुई रत्न चुराया था। यह रत्न एक चमकता हुआ गहरा नीला हीरा केवल उसकी प्रजा के लिए समृद्धि ला सकता था, लेकिन यदि किसी स्वार्थी व्यक्ति ने इसे अपने पास रखा तो वह उसके परिवार को श्राप दे देगा। महाराजा ने इसे अपने खजाने में छिपा दिया था, लेकिन उसी रात उसकी एक लौती बेटी राजकुमारी लीला गायब हो गई। उसके बाद महाराजा का किला दुश्मन सैनिकों ने घेर लिया और अंततः महाराजा का पतन हो गया। पांडुलिपि में लिखा था कि रत्न एक विशेष समय के भूल भुलैया में छिपाया गया था ताकि कोई भी इसे गलत हाथों में न जाने दे। यह पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। पांडुलिपि के अंतिम पन्नों पर एक नक्शा बना था जो मुझे किले के सबसे पुराने हिस्से तक ले गया। वहाँ मुझे एक भूमिगत कक्ष मिला। यह एक विशाल गोलाकार कक्ष था जिसकी दीवारें सीढ़ियों और मंचों से ढकी थीं। हवा में अनगिनत घड़ियां तैर रही थीं और हर जगह से टिक टिक की आवाज आ रही थी, जैसे समय खुद वहीं रुका हुआ हो। यह वही समय का भूल भुलैया था जिसके बारे में पांडुलिपि में लिखा था। मुझे पता था कि महाराजा का रत्न इस भूल भुलैया के केंद्र में कहीं छिपा हुआ था। मैंने अपनी लालटेन उठाई और समय के घूमते चक्रव्यूह में प्रवेश किया। हर कदम पर मुझे लगता था जैसे मैं अतीत और वर्तमान के बीच एक पतली रेखा पर चल रहा हूँ। दीवारें पुरानी कहानियों से गूंज रही थीं और हर घड़ी की टिक टिक मुझे आगे
आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। मैंने घड़ियों के बीच से रास्ता बनाया, हर दिशा में घूमते हुए, जब तक कि मैं भूल भुलैया के केंद्र में नहीं पहुंच गया। वहां एक पुराने पत्थर की नोक पर वह चमकता हुआ गहरा नीला हीरा रखा था, महाराजा का रत्न। जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छूने के लिए बढ़ी, हवेली की दीवारें गूंज उठी। मैंने महसूस किया कि हवेली की छत से कुछ विशाल चीज नीचे गिर रही है। समय तेजी से बीत रहा था और मुझे पता था कि मुझे जल्दी करनी होगी। मैंने रत्न को उठाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैली और मुझे लगा जैसे मैं एक समय यात्रा कर रहा हूँ। मैंने देखा कि राजकुमारी लीला, जो गायब हो गई थी, वास्तव में इस भूल भुलैया में छिपी थी, रत्न को बचाने के लिए। वह जानती थी कि उसके पिता ने एक भयानक गलती की थी। उसने रत्न को एक जादुई कवच से सुरक्षित किया था, जिसे केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही तोड़ सकता था। और मैंने इतिहास और सत्य की खोज में अनजाने में उस कवच को तोड़ दिया था। रत्न को अपने हाथ में लिए मैं भूल भुलैया से बाहर निकला। हवेली अब शांत थी, जैसे उसे उसका खोया हुआ राज मिल गया हो। बारिश थम चुकी थी और सुबह की पहली किरण किले की दीवारों पर पड़ रही थी। मैंने महाराजा के श्राप को तोड़ दिया था और राजकुमारी लीला के बलिदान को सम्मान दिया था। यह कहानी सिर्फ एक महाराजा के रत्न की नहीं थी, बल्कि लालच, बलिदान और समय की शक्ति की भी थी। कभी कभी इतिहास में दबे रहस्य हमें सिर्फ कहानियां नहीं बताते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि अतीत की गलतियां कैसे भविष्य को प्रभावित करती हैं। यह थी एक और रोमांचक कहानी आपके 94 कहानी बाला के चैनल से। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए बने रहें, क्योंकि इतिहास की किताबों में अभी भी अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं जो आपकी राह देख रही हैं। धन्यवाद।